नमस्ते जी। और आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ लेके आए हैं जिसे हम कहते हैं अक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। एंड ये एक ब्रॉडर पिक्चर जिसे हम इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की कैटेगरी में डालते हैं उसका एक पार्ट है, और इसे हम दो उसमें कवर करेंगे, अक्यूट एंड क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। किडनी के अंदर जब भी बीमारियां आती हैं तो उन्हें हम मोटा मोटा कंपार्टमेंट वाइज डिवाइड करते हैं, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में, जिसमें इंटरस्टिशियल और ट्यूबुल्स कवर होते हैं, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ग्लोमेरुलर से रिलेटेड बीमारियां कवर होती हैं। जब भी इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होती है तो हमें उसके कारण की तरफ जाना पड़ता है और उसकी ड्यूरेशन की। यदि ये अक्यूट कुछ डेज टू वीक्स में हो रहा है तो इसे अक्यूट में कवर करते हैं, या फिर जो वीक्स टू मंथ्स में कवर होता है उसे हम क्रॉनिक कहते हैं। अक्यूट में ज्यादातर केसेस में कोई एक ऑफेंडिंग एजेंट, जैसे हमारी कुछ दवाइयां होती हैं, वो एंटीबायोटिक्स, कुछ पेन किलर्स और कुछ लोकल ट्रीटमेंट की थेरेपीज आती हैं, जिनकी वजह से इस तरह का कई बार देखने मिलता है। इसमें आपको पेशाब कम हो जाएगा, पैरों में सूजन भी आ सकती है, ब्लड प्रेशर उतना नहीं बढ़ता, लेकिन लेटर स्टेज में जब क्रिएटिन होता है तो वो बढ़ने लगता है और क्रिएटिन तेजी से बढ़ता है। ऐसी सिचुएशन में आपको कई बार डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। तो हमें पूरी, जब भी अपने डॉक्टर से, नजदीकी डॉक्टर से मिले और अपनी सारी 4 से 6 हफ्ते में जो भी आपने कोई नई मेडिकेशन यदि शुरू करी है, किसी एंटीबायोटिक को शुरू किया है, कोई लोकल थेरेपी शुरू करी है, तो उसकी डिटेल्स दीजिए ताकि आपको इलाज मिले। इसकी थेरेपी में हमें कुछ ब्लड टेस्ट के साथ साथ किडनी बायोप्सी की भी जरूरत पड़ती है, तो इसे टाइमली कराना बहुत जरूरी होता है। यदि हम बायोप्सी करते हैं, यदि शुरुआत के 15-20 दिन के अंदर ही आपकी ये डायग्नोसिस को पकड़ के हम बायोप्सी को अंडरस्टैंडिंग करके बायोप्सी करें और आपकी डायग्नोसिस पकड़ में आती है, तो इसमें स्टेरॉइड थेरेपी से काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं, जो 4 to 6 वीक्स करीब देनी पड़ती है। दूसरी कैटेगरी होती है क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। इसमें बहुत ही डेंजरस बीमारी है, क्योंकि इसके बहुत लक्षण नहीं होते और बहुत देर तक, काफी ज्यादा किडनी डैमेज होने के बाद ही कई बार पकड़ में आता है। रिसेंटली आई एनकाउंटर्ड अ केस, 35-year-old फीमेल थी, एक मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए इंसान की वाइफ है, और उनको लक्षण नहीं आए, और उन्होंने जस्ट कुछ दिन पहले ही टेस्ट कराए और देखा तो उनका हीमोग्लोबिन भी बहुत कम था और उनके क्रिएटिन 6 to 7 के आसपास पहुंच गया था, जिसका मतलब है किडनी स्टेज 5 में है और काम नहीं कर रही। तो डीप बात करने के बाद भी यदि उनसे पूछा तो आज से 2-3 महीने पहले तक उन्हें कोई सिम्टम नहीं। तो ये बीमारी बहुत डेंजरस होती है, विदाउट सिम्टम आगे बढ़ती है, तो इसमें रेगुलर टेस्टिंग और मेडिकल ओपिनियन का बहुत रोल आके जाता है। क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में आप यदि शुरुआती लक्षण देखने की कोशिश करें तो नॉक्चूरिया या रात में यूरिन जाने की आपको आदत आ सकती है। बोनी पेन्स बहुत जरूरी होते हैं, तो आपके बैक एक्स और आपके पैरों में बहुत दर्द हो सकता है। कई बार आप इसमें भी काफी प्रॉब्लम, आपको पेन हो सकते हैं। तो यदि आप इस पेन से गुजर रहे हो और आपको बार बार पेन किलर्स की जरूरत पड़ती हो, या पैरों में क्रैम्प आते हैं, रात को नींद ना आती हो, तो ऐसे आप भी इस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। तो अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलें, यूरिन का टेस्ट कराएं, क्रिएटिन का टेस्ट कराएं और अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलें। कई बार हीमोग्लोबिन तेजी से कम होने की वजह से भी आपको थकान, इरिटेशन, भूख न लगना जैसे सिम्टम्स, वजन कम होने जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं, तो इसका ध्यान भी रखना है। थेरेपी इसकी अवेलेबल है, लेकिन यदि स्टेज 5 तक आपकी बीमारी नहीं पकड़ में आती तो फिर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू।